तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिमिलर है ना, पीछे की तरह क्वेश्चन जो था, बस ऊपर नीचे गिवन जो है चेंजेस किया हुआ है। पढ़ते हैं। एक स्टैचू है, ठीक है, एक स्टैचू है, ठीक है, एक स्टैचू है और स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर टॉल हाइट है स्टैचू की, ठीक है, स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, और वो एक पेडल स्टेल पे खड़ा हुआ है, ठीक है, पेडल स्टेल पे खड़ा हुआ है, स्टैचू जो है पेडल स्टेल पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो पहले इतना बना लेते हैं, यहाँ तक का हिस्से का बना लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक के हिस्से का पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलो फिगर बनाते हैं यहाँ तक के हिस्से की पहले, ठीक है ना। चलो सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक हमारे पास पेडल स्टील है तो हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने पहले करा नीचे खड़ा एक, ये हमारे पास पेडल स्टील हो गया, ठीक है। अब जो हम स्टैचू है उसको अलग स्केच से बना लेते हैं, ठीक है, स्टैचू को अलग स्केच से बना लेते हैं। तो मान लो इसके ऊपर ये स्टैचू है ऐसे, ठीक है, स्टैचू है इसके ऊपर, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे आप लोग, अब क्या कर रहे हैं, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू, स्टैचू की हाइट दे रखी है, देखो यहाँ से लेके, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, ठीक है। इसका नाम दे दो पहले P, ये Q और ये R, ठीक है, नाम दे दिया आपने, ठीक है। स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है ना, ठीक है, स्टैचू है, ठीक है, जो कि कहाँ पे खड़ा है, पेडस्टल पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो PQ है वो आपका स्टैचू है, ठीक है, और जो QR है वो आपका क्या है, पैडल स्टिल है, ठीक है ना, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है जी, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे ग्राउंड पे पॉइंट बना दिया, ठीक है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट से क्या कह रहा है आपसे, उससे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू, स्टैचू के टॉप पे, स्टैचू का टॉप कौन सा है बच्चा, P पॉइंट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप पे, और फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि इसी पॉइंट से क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडल स्टिल। अब सीधी सी बात है, पेडल स्टिल का टॉप क्या है, Q, और स्टैचू का टॉप क्या है, P। तो इसी पॉइंट से एक बना रहा है 60 डिग्री, इसी पॉइंट से एक बना रहा है 45 डिग्री। तो हाइट ऑफ द पेडल स्टिल आपको निकालनी है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना। तो बस करते हैं क्वेश्चन को शुरुआत, ठीक है, पहले बना लेते हैं, पहले टॉप पे करा उसने, ठीक है, टॉप पे किया, उसके बाद कहाँ किया उसने, बॉटम इसके टॉप पे किया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे कैसे करेंगे, आगे चलते हैं और समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले उसने बोला था 60 डिग्री एंगल बना, ठीक है, 60 डिग्री एंगल बना, 60 डिग्री बनाया, उसके बाद कितना बोला उसने, 45 डिग्री बना, कहाँ पे, पेडल स्टील के टॉप पे, पेडल स्टील कहाँ बना, टॉप पे, ठीक है। अब दो ट्राइंगल आ गए हैं, दो ट्राइंगल आ गए हैं, तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, पेडल स्टील की हाइट निकालनी है, यानी कि हमें QR निकालना है, हमें यहाँ पे QR निकालना है। दो ट्राइंगल लेंगे फटाफट और बिंदास काम करेंगे, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल ले लो, यहाँ पे T मान लो इसको, ठीक है। तो हमारे पास आ गया इन ट्राइंगल QTR, इन ट्राइंगल QTR ले लेंगे और हम लोग फटाफट काम करेंगे, ठीक है। QTR ले लेंगे, ट्राइंगल QTR लिया हमने, ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल जो कि कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। देखो ये हमें निकालना है और ये हमें निकालना है, और ये भी हमें है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास, है ना। तो हम लोग लगा देंगे कितना, 10, है ना, तो लगा देंगे 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री, क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा QR, और नीचे कितना जाएगा आपके पास, TR, ठीक है। 10 45 डिग्री कितना होता है, 1, तो ये हो गया आपका QR और ये आपका हो गया TR। यहाँ पे नीचे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, QR इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्त, TR, है ना, यहाँ आ जाएगा ना दोस्त, TR आ गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गई आपकी। इस तरीके से क्या करोगे, बड़ा ट्राइंगल ले लो, इस तरीके से क्या करो, बड़ा ट्राइंगल ले लो, बड़ा ट्राइंगल लोगे तो अब देखो बड़े ट्राइंगल में क्या है चक्कर, यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, ये P है, ये Q है और ये R है और ये आपके पास T है। तो देखो ये जो PQ है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, पहले वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा जो हम पीछे से लगाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी चीज़ है, क्या करेंगे हम लोग इसमें भी, इसमें पहले लिखो इन ट्राइंगल PTR, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे पास, 1060 डिग्री हो गया, 1060 डिग्री हो गया, और 1060 डिग्री के सामने वाला पूरी साइड आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी ना शुरू में, तो है ना, तो क्या आएगा, P/B होता है ना, P/B होता है, ठीक है। P कितना हो गया आपके पास, PR, है ना, B कितना हो गया आपके पास, TR, ठीक है। इस तरीके से आया समझ में। 1060 डिग्री कितना आ गया, 1060 डिग्री हो गया आपके पास √3, ठीक है, √3 हो गया। PR को मैं क्या कर सकता हूँ, PR को मैं 2 पार्ट्स में लिख सकता हूँ, कैसे कैसे लिख सकता हूँ, PQ प्लस क्या लिख सकता हूँ, QR लिख सकता हूँ।
तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ये करना ज़रूरी है, इसके बिना नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। कहीं सोचो हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रूट टी आर आ गया, 3TR आ गया, इक्वल टू पी क्यू कितना दे रखा है 1.6, और टी आर सॉरी क्यू आर है, क्यू आर हमें निकालना है, राइट। अब देखो टी आर की जगह मैं क्यू आर लिख सकता हूँ। इक्वेशन पहली को देखो, इक्वेशन फर्स्ट को देखो, मैं थोड़ा सर्कल कर देता हूँ। देखो इक्वेशन को फर्स्ट को देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को देखो, आपको दिख रहा होगा क्यू आर की जगह मैं टी आर लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, टी आर की नहीं निकालनी। अगर टी आर की निकालनी होती तो क्यू आर की जगह मैं टी आर लिख रहा होता। समझ में आ रहा है ना सेंस। हाँ, तो इसलिए मैं टी आर को चेंज कर रहा हूँ, मैं क्यू आर को चेंज नहीं कर रहा। आपके पास हर चीज़ का रीज़न होना चाहिए कि क्यों चेंज कर रहे हो, क्यों हो रहा है काम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करा आपने, √3 और मैंने क्या करा यहाँ पे क्यू आर लिख दिया, इक्वल टू कितना आ गया 1.6, और यहाँ पे आ गया क्यू आर, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्यू आर वालों को एक तरफ भेज दो। तो देखो √3, चलो वो स्टेप एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। √3 इक्वल टू 1.6 प्लस कितना था आपके पास क्यू आर, राइट। अब ने क्या करा, क्यू आर एक तरफ, इसको इस तरफ भेज दो, प्लस का है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो भेज दो फटाफट। √3 यहाँ पे आ गया क्यू आर, ये माइनस का क्यू आर, इक्वल टू कितना आ गया 1.6, ये आ गया क्यू आर, यहाँ पे आ गया √3 - 1 इक्वल टू 1.6। तो यहाँ पे आएगा क्यू आर इक्वल टू 1.6, यहाँ पे कितना आ गया √3 - 1, ठीक है। अब नीचे रूट आ गया, जब भी नीचे रूट आएगा क्लास 9th में आपने ज़िंदगी बर्बाद करी है तो ठीक, अगर बर्बाद करी है तो रेशनलाइज नहीं आएगा। अगर आपने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है तो आ जाएगा, ठीक है। क्लास 9th की वीडियो देखना जब बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अभी के लिए तो मैं समझा सकता हूँ कि रेशनलाइज कैसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेशनलाइज कर दो, ठीक है। √3 + 1 और यहाँ पे कितना आ गया √3 + 1, ठीक है। रेशनलाइज में क्या होता है कि जो दोनों वैल्यू के जो बीच का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, और वो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे सेम लिखे जाते हैं, ठीक है ना। बस ये होता है, ठीक है। क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 1.6, और यहाँ पे कितना आ गया √3 + 1, ठीक है। और रेशनलाइज की खास बात और क्या होती है, इसमें हमेशा a + b a - b का फॉर्मूला लगता है डिनोमिनेटर वाले केस में, डिनोमिनेटर में लगता है हमेशा, केस में नहीं डिनोमिनेटर में लगता है ऑलवेज, ठीक है। अगर लेकिन एक से ज़्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या आएगा √3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से करते रहेंगे। यहाँ पे कितना आ गया 1.6, और यहाँ पे कितना आ गया √3 + 1, ठीक है। तो ये इससे कट गया तो कितना आया 3, ये -1, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1.6, ये हो गया √3 + 1, और नीचे कितना आ गया 2, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करो, देखो आप अगर देखो तो इतना भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन क्या होता है कि ना आपको कट करना है मैक्सिमम जितना हो सकता है। अब पीछे एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा, पीछे इसको कट करके लिखा हुआ है, देखो इसको आप देखोगे ना तो 4 5 = 20 और 4 4 = 16, और फिर 5 को इससे काटा हुआ है तो 0.8। अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको आंसर लिखा होगा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि क्यू आर जो है आपका आ गया 0.8, ठीक है, √3 + 1, इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। बस देखो सारे क्वेश्चन सेम जैसे ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं जो आपको समझने होते हैं, ठीक है। बस इसको इस तरीके से करना है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान से समझना है आपको। थैंक यू।